हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के क्वेश्चन और आंसर्स को समझेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक में कंपोनेंट्स ऑफ फूड एक सेकंड चैप्टर है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके नाम देने होते हैं। तो इनके नाम है, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये 5 हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड के पार्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी कहाँ से मिलती है, किस न्यूट्रिएंट से मिलती है? तो आंसर है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी आर, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड इज फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बी पे आ जाते हैं, ये ए है सेकंड का, और बी क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो न्यूट्रिएंट होता है वो है प्रोटीन, सेकंड है विटामिन्स एंड थर्ड इज मिनरल। ठीक है, 3 न्यूट्रिएंट हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए। सी है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। आई साइट के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? तो आंसर है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। फाइन, ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इसके डी पार्ट पे। ठीक है, सेकंड का सी तक हमने देख लिया। डी पार्ट का क्वेश्चन है अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर टीथ हेल्दी। कौन सा मिनरल है जो हमारे टीथ की को हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर टीथ हेल्दी। थर्ड क्वेश्चन इज नेम 2 फूड्स रिच इन फैट्स। ठीक है, तो फर्स्ट बटर है, सेकेंड इज घी। ये फैट रिच होते हैं। स्टार्च, 2 ऐसे फूड बताने हैं जो स्टार्च रिच हो। तो फर्स्ट इज राइस और सेकंड है पोटैटो। 2 ऐसे फूड बताने हैं जो डाइटरी फाइबर रिच हो। तो फर्स्ट इज बीन्स, सेकंड इज एप्पल्स। 2 ऐसे फूड के नाम बताने हैं जिससे हमें रिच क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। तो नंबर 1 है सोयाबीन्स एंड नंबर 2 इज दाल या पल्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए पार्ट है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये सही नहीं है क्योंकि राइस में सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कट कर दे या इसको लीव कर सकते हैं एज सच। अब बी पे आ जाते हैं तो डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। यस, अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो डेफिशिएंसी किसी की भी नहीं होगी, कोई डिजीज भी नहीं होगा। दिस इज करेक्ट। सी इज बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम। एग्जैक्टली, अगर हम ढेर सारी कई तरह की वेराइटी खाएंगे तो हमारा डाइट बैलेंस होगा, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये भी करेक्ट है। डी पे आ जाते हैं मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। नो, क्योंकि सिर्फ मीट से मिलने वाला न्यूट्रिएंट ही हमारी बॉडी को मिलेगा, तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। तो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का ए पार्ट है डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर है रिकेट्स। ठीक है, बोन्स वीक हो जाते हैं जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। बी पे आ जाएंगे डेफिशिएंसी ऑफ डैश कास्ड अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। किसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज होती है? तो वो है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज अ डिजीज नोन एज, कौन सी डिजीज होती है विटामिन सी की कमी से? वो है स्कर्वी। फाइन, नेक्स्ट है डी नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी। तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन
ए की कमी से। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, अब बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए, बट इसके अलावा भी इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें है व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, इसका डेफिनेशन है अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब कुछ फूड में लेंगे तो वो बैलेंस डाइट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज रफेज। रफेज क्या है, द फूड कंटेनिंग प्लांट फाइबर्स विच श्योर ऑल्सो नोन एज डाइट्री फाइबर्स इज कॉल्ड रफेज। जो प्लांट के फाइबर्स होते हैं हमारे फूड में वो रफेज होते हैं। फंक्शंस ऑफ रफेज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रफेज के क्या फंक्शन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका आंसर होगा द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इज टू हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अपचे हुए जो फूड हमें वेस्ट है हमारी बॉडी में, जो पच चुके हैं, उनको बाहर निकालने में हेल्प करने का काम रफेज का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी इज द कंडीशन ऑफ एक्सेस बॉडी वेट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द बॉडी। ठीक है, ओबेसिटी वो कंडीशन होती है जिससे कि फैट बहुत ज़्यादा बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, उतना वर्कआउट नहीं करते हैं तो वेट बढ़ जाता है, उसे ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी टेस्ट प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड आइटम। हमारे फूड में फैट प्रेजेंट है उसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है रब अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ऑन अ पीस ऑफ वाइट पेपर। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज ऑयली पैच ऑन द पीस ऑफ वाइट पेपर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ फैट। जब हम फूड को रब करेंगे वाइट पेपर पे तो वहाँ पे पेपर पे ऑयल के पैचेस दिखेंगे जो इंडिकेट करेगा कि फैट है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो उस पर देख करके अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको उसमें भी मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए सनलाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर होगा सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी। विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर बोन्स, इम्यून सिस्टम एंड हेल्थ। हमारी स्किन सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी को बनाती है, इसलिए विटामिन डी, सनलाइट हमारे लिए विटामिन डी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वाई डू चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन अपने डाइट में लेने की क्यों ज़रूरत है। आंसर होगा प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, सो चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों को ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए कहते हैं कि उनके डाइट में प्रोटीन होना ज़रूरी है। कुछ और भी इस तरीके के एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेम द फॉलोइंग। नंबर 1, 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के 2 सोर्स बताइए जहाँ से हमें विटामिन सी मिले। तो नंबर 1 आंवला, सारे सिट्रस फूड में होता है, तो आंवला और ब्रोकली में भी होता है। सिर्फ 2 देने हैं तो हम 2 का ही नाम यहाँ पे लिखेंगे। फाइन, ब्रोकली एंड आंवला। आयरन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, उसका नाम है एनीमिया। ब्लड की कमी हो जाती है और इस डिजीज़ को कहते हैं एनीमिया। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न, देखने में प्रॉब्लम होती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है या नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। ठीक है, डिजीज़ काज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी से होता है क्वाइटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, विटामिन गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के समय एक ऐसा विटामिन है जो बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। ठीक है, हीट के कांटेक्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रोटेक्टिव फूड कौन से ऐसे फूड है जो उनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो वो हैं विटामिन
जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। सेकंड है मिनरल्स, राइट। नेक्स्ट आ जाएंगे मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट है, ये मैंने बताया भी था पहले आपको। कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट, विटामिन, मिनरल, और हाँ रफेज भी है, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती रफेज के, बट ये भी हमारे फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मिनरल विच मेक आवर टीथ एंड बोन्स। कौन से ऐसे 2 मिनरल हैं जो हमारे टीथ और बोन को बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे बनते हैं हमारे टीथ और बोन? वो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये मिनरल हैं, ठीक है। फूड विच हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स। कौन सा ऐसा फूड मटेरियल है जो न्यूट्रिएंट नहीं उसमें नहीं होता है कुछ भी, बट वो हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वो है डाइटरी फाइबर्स या रफेज, ठीक है। अब ये जो चार्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जिसमें कि आप सोर्स देख सकते हैं, सबके सारे विटामिन के सोर्स क्या है और उससे होने वाली बीमारियां क्या हैं, ठीक है। तो ये है सोर्सेस, ठीक है। विटामिन ए मिल्क में होता है, बटर में होता है, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा में होता है, और इससे होने वाली डिजीज़ का नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये सारी क्या है? डिजीजेस। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसमें मिलता है? मिल्क में, एग में, वेजिटेबल्स में और मीट में, और भी कई चीज़ों में मिलता है, और इससे होने वाली डिजीज़ है बेरी, फाइन। नेक्स्ट आ जाएंगे विटामिन सी, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स में होता है, और इससे होने वाली डिजीज़ का नाम है स्कर्वी, ये पहले भी आया था क्वेश्चन। विटामिन डी मिलता है मिल्क में और एग में, फिश में, सनलाइट से तो बनता ही है, और इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ का नाम है रिकेट्स, जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। विटामिन ई ये हमें मिलता है मीट, एग, स्वीट पोटैटो या शक्करकंदी जिसे बोलते हैं, और इसकी कमी से होती है स्टेरिलिटी। विटामिन के एग के योक पार्ट यानी कि येलो पार्ट में मिलता है, लिवर जो नॉनवेज खाते हैं, और चीज़ में, और कैबेज पत्ता गोभी में, और इससे होने वाली डिफिशियंसीज की कमी से, ये सारी कमी से होने वाली डिफिशियंसी है, जिसमें एक प्रॉपर ब्लड कोagulation मतलब ब्लड जो होता है वो इम्प्रॉपर तरीके से जमता है, ठीक से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। टेस्ट फॉर स्टार्च के टेस्ट में हम क्या केमिकल यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं, तो उस केमिकल का नाम है आयोडीन। और प्रोटीन के टेस्ट में हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? उसमें 2 केमिकल यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं साइंस के सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे, नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के 3rd चैप्टर के साथ। थैंक यू।